स्टूडेंट्स हम लोग एक्सरसाइज 1.3 पे हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। हमें इरेशनल दिखाना है। फर्स्ट नंबर से देखते हैं 6 + √2 को हमें इरेशनल दिखाना है। ठीक है, चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। हम लोग ऐसा सपोज कर लेते हैं कि ये एक रेशनल नंबर है। लेट 6 + √2 इज अ रेशनल नंबर। ये हमने क्या मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। ऐसा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन अगर ये पॉसिबल है तो इसमें एक लाइन जोड़ देते हैं, इफ इट पॉसिबल। अगर यह पॉसिबल है तो हमने इसे क्या कर लिया कि एक रेशनल नंबर ले लिया। तो हम लोग लिख सकते हैं कि बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर को डिफिनीशन से हम लोग जानते हैं कि रेशनल नंबर को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी। तो रेशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ऐसे हम लोग इसे दिखा सकते हैं। अब ये देख रहे हैं कि √2 आपको पता है, हम लोग पहले ही प्रूफ कर चुके हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। तो 6 को खाली अब उधर लेके चले जाइए। तो P/Q माइनस का 6 √2 इक्वल टू में इधर एलसीएम ले लेते हैं Q, तो जाएगा P - 6Q, P माइनस का 6Q। इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। यहाँ देखिए अब ध्यान से, हमारे पास P और Q इंटीजर था, तो 6Q भी और P भी और Q भी ये सब क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। और दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, यानी कि P - 6Q भी इंटीजर होगा, Q भी इंटीजर है। तो इसका मतलब ये P - 6Q/Q ये आपका रेशनल नंबर और ये इरेशनल है, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक तरफ रेशनल एक तरफ इरेशनल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। चलिए तो इसको हम लोग स्टेटमेंट में लिख देते हैं कि हमारे पास P एंड Q आर इंटीजर्स, ये हमारे पास था। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब कि P, Q एंड 6Q आर इंटीजर्स, ये भी इंटीजर्स होंगे। अच्छा, जब ये इंटीजर्स होंगे तो हम लोग ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये रेशनल नंबर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि RHS ऑफ इक्वेशन सेकंड या फर्स्ट, ये फर्स्ट माने है ना, फर्स्ट RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर whereas LHS of equation first is an irrational number। √2 इरेशनल है, इरेशनल नंबर। तो एक तरफ रेशनल और एक तरफ इरेशनल, ये पॉसिबल है, इक्वल हो सकता है। तो लिख सकते हैं which is not possible, या पॉसिबल है ही नहीं। तो LHS जब RHS के इक्वल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर आवर assumption, हमारा assumption क्या था, that 6 + √2 इज रेशनल। ये रॉन्ग हो गया, इज रॉन्ग। तो हमारा मानना जब ये गलत है कि ये रेशनल है, तो जब ये रेशनल नहीं है इसका मतलब ये क्या है, इरेशनल है। hence 6 + √2 is irrational number। ये हमारा क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। ये हमने प्रूव कर दिया, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द नंबर आर इरेशनल 5 - √3। तो चलिए हम लोग ऐसा ले लेते हैं कि लेट 5 - √3 इज अ रेशनल नंबर। ये क्या है, हमारे पास एक रेशनल नंबर है, ऐसा हमने सपोज कर लिया। अगर ये पॉसिबल है, इफ इट पॉसिबल, ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, अगर ये पॉसिबल है तो इसे हमने मान लिया कि ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डिफिनीशन से हम लोग लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं जी, P/Q के फॉर्म में, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। चलिए इस √3 को इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं। 5 -
p बाई क्यू इक्वल टू में √3। एलसीएम ले लेते हैं क्यू, 5q माइनस का p इक्वल टू में √3। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। अच्छा, पी क्यू इंटीजर था, 5q भी इंटीजर होगा और 5q माइनस p भी इंटीजर होगा और नीचे q भी इंटीजर है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो ये क्या हुआ, एक रेशनल नंबर होगा। √3 क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होता है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है इक्वल। तो हम इसे लिख सकते हैं कि हमारे पास ऊपर क्या था जी, कि p एंड q आर इंटीजर्स, ये हमारे पास इंटीजर्स थे, p आर q एंड इंटीजर्स, देयरफॉर p q एंड 5q आर आल्सो इंटीजर्स, ये आपके इंटीजर्स होंगे। तो दो इंटीजर का डिफरेंस भी इंटीजर होता है, तो ऊपर भी इंटीजर नीचे भी इंटीजर, तो हम लोग लिख सकते हैं कि LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर ना हो जाएगा, रेशनल नंबर, वेयर एज RHS of equation first is an irrational number। ये इरेशनल नंबर दिख रहा है, तो एक तरफ है रेशनल और एक तरफ इरेशनल, और दोनों इक्वल है, ये पॉसिबल है नहीं है, तो विच इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब हम जो ऊपर सपोज किए थे कि ये रेशनल है, ये गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयरफॉर आवर एजम्पशन दैट क्या था, 5 माइनस √3 इज रेशनल इज रॉन्ग। ये हमारा रेशनल मानना क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो रॉन्ग हो जाएगा तो रेशनल नहीं, तो क्या है, इरेशनल है, तो हेंस 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर, हमने इसे इरेशनल नंबर प्रूव करके दिखा दी। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर आर इरेशनल, 2 प्लस √2 को हमें इरेशनल दिखाना है। तो चलिए हम लोग इसका यहाँ पर प्रूफ देखते हैं। लेते हैं कि लेट 2 प्लस √2 इज अ रेशनल नंबर, इसे हम लोग क्या करते हैं, रेशनल नंबर मान लेते हैं। ये पॉसिबल तो नहीं है, तो यहाँ लिख देते हैं इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि बाई डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डिफिनीशन से क्या हो सकता है कि रेशनल नंबर को हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वेयर p एंड q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर हम इस 2 को उधर लेके चल जाते हैं, तो √2 इक्वल टू हो जाएगा p बाई क्यू माइनस 2। तो √2 इक्वल टू लिख सकते हैं p, यानी एलसीएम ले लेते हैं q माइनस का 2q आ जाएगा यहाँ पे, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए। यहाँ p और q इंटीजर थे, तो 2q भी इंटीजर होगा और p माइनस 2q भी इंटीजर होगा, ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये एक रेशनल नंबर और ये क्या है, इरेशनल नंबर, जो कि पॉसिबल नहीं है। रेशनल इरेशनल के इक्वल हो सकता है, नहीं हो सकता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर therefore since p and q are integers, ये हमारे पास इंटीजर्स थे, तो इंटीजर से therefore p q and 2q are also integers। तो जब ये इंटीजर्स होंगे, इसका मतलब ये जो RHS में देख रहे हैं ये आपका रेशनल हो गया। तो लिख सकते हैं कि RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, RHS क्या है, तो RHS में हमारा रेशनल नंबर है, इज अ रेशनल नंबर वेयर एज LHS of equation first is an
इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर है। तो रेशनल इरेशनल के इक्वल तो थोड़ा हो सकता है, तो लिख सकते हैं विच इज नॉट पॉसिबल, या पॉसिबल हो ही नहीं सकता। इसका मतलब हमारा जो ऊपर मानना था रेशनल 2 + √2 को, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पर लिख सकते हैं देयरफॉर आवर एजम्पशन, हमारा एजम्पशन क्या था जी? आवर एजम्पशन दैट 2 + √2 इज रेशनल इज रॉन्ग, वो हमारा मानना क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब लिख सकता है कि हेंस 2 + √2 इज इरेशनल नंबर, ये है, हमने यहाँ पर ये प्रूव करके दिखा दिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसे प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो यहाँ पर इसका चलिए प्रूफ हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हम लेते हैं कि लेट 3 + √5 इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल तो है नहीं, अगर ये पॉसिबल है तो हमने इसे सपोज कर लेते हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो हमने इसे सपोज कर लिया कि रेशनल नंबर। तो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर के डिफिनीशन से हम लोग रेशनल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो P/Q के फॉर्म में, where PQ belongs to integer and Q not equal to 0। तो हम लोग इसे ऐसे दिखा सकते हैं। चलिए इस 3 को उधर लेके चलते हैं। √5 इक्वल टू मैं जगह P/Q माइनस का 3, तो √5 इक्वल टू इधर Q एलसीएम हो जाएगा P माइनस का 3Q। अच्छा, हमारे पास PQ इंटीजर था और 3Q भी इंटीजर हो गया ना, तो P - 3Q इंटीजर होगा और Q भी इंटीजर है, तो ये आपका रेशनल हो जाएगा और ये √5 इरेशनल है। तो ये जो कि पॉसिबल नहीं है इक्वल होना। यहाँ पर लिख सकते हैं कि हम लोग कि P and Q आर इंटीजर्स, हमारे पास ये इंटीजर्स थे, देयरफॉर P, Q and 3Q आर इंटीजर्स, आर ऑल्सो इंटीजर कर देते हैं, आर ऑल्सो इंटीजर्स। तो जब ये इंटीजर्स हैं तो इसका मतलब, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लो, ये RHS में जो देख रहे हैं ये आपका रेशनल हो गया। तो लिख सकते हैं कि RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर whereas LHS of equation first is an irrational, इधर irrational नंबर है, irrational नंबर जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता ना, which is not possible, यह पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो जब ये पॉसिबल नहीं है इसका मतलब हमारा मानना कि रेशनल नंबर था 3 + √5 वो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर our assumption that 3 + √5 is rational is wrong, वो हमारा मानना गलत हो गया। तो रेशनल नहीं तो इरेशनल है, तो हेंस 3 + √5 is an irrational नंबर, हमने इसे यहाँ पर दिखा दिया। समझ गए? नेक्स्ट देखते हैं प्रूफ दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। हमें √3 - √2 को इरेशनल प्रूफ करना है। तो हम लोग यहाँ पर चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। हम लेते हैं कि लेट √3 - √2 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल तो है नहीं, लेकिन अगर ये हम लोग सपोज कर लेते हैं ऐसा पॉसिबल है, तो इफ इट पॉसिबल, अगर यह पॉसिबल है तो हमने इसे क्या कर दिया, ये एक रेशनल नंबर है। तो यहाँ लिख सकते हैं कि भाई डिफिनीशन ऑफ
डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर के डिफिनीशन से हम लोग क्या कर सकते हैं कि √3 माइनस √2 इक्वल टू में P बाई क्यू, रेशनल नंबर के फॉर्म में लिख दिया, वेयर P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर एंड Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं ना, इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो हो जाएगा √3 माइनस √2 का स्क्वायर और इधर P बाई क्यू का स्क्वायर। चलिए अब स्क्वायर करते हैं तो देखिए क्या आता है। तो यहाँ √3 का स्क्वायर प्लस में √2 का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू में √3 इंटू में √2 इक्वल टू में P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। यहाँ देखिए ये 3 यह 2 माइनस का 2√6 इक्वल टू में P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। चलिए तो ये 5 हो जाएगा, 5 माइनस का 2√6 इक्वल टू में P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। इसको इधर लाते हैं, इसको उधर ले जाते हैं, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5 माइनस का P स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर इक्वल टू में 2√6। इधर एलसीएम ले लेंगे, क्यू स्क्वायर 5Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर इक्वल टू में 2√6। ठीक है, चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिए, इससे 2 को इधर लेके आइए, तो 5Q स्क्वायर माइनस का P स्क्वायर बाई में 2Q स्क्वायर इक्वल टू में √6। अब ध्यान से देखिए, PQ आपके पास इंटीजर थे तो P स्क्वायर Q स्क्वायर भी इंटीजर होंगे और 5Q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 2Q स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, तो ये आपका रेशनल हो गया और इधर इरेशनल है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो लिख सकते हैं कि हमारे पास P एंड Q आर इंटीजर्स। तो जब इंटीजर्स है तो इंटीजर का स्क्वायर भी इंटीजर होगा, देयरफॉर P स्क्वायर Q स्क्वायर 2Q स्क्वायर एंड 5Q स्क्वायर आर ऑल्सो इंटीजर्स। ये भी इंटीजर्स होंगे। तो जब ये इंटीजर्स होंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ये रेशनल नंबर है, वेयर एज RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज एन इरेशनल नंबर। तो एक रेशनल है और एक इरेशनल है जो इक्वल नहीं हो सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं, इसका मतलब हमारा मानना भी गलत हो जाएगा, है ना। √3 प्लस √3 माइनस √2 था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि देयरफॉर our assumption that √3 minus √2 is a rational is wrong। ये हमारा मानना क्या हो जाएगा, गलत हो गया। तो इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, ये तो इरेशनल होगा। तो हेंस √3 माइनस √2 इज एन होगा ना, इरेशनल नंबर। हमें इरेशनल नंबर यहाँ दिखाना था, हमने इरेशनल नंबर इसे दिखा दिया। समझ गए। हमें क्या प्रूव करना है कि √7 माइनस √5 इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेते हैं प्रूफ इसका। लेते हैं कि लेट √7 माइनस √5 इज अ रेशनल नंबर। ये तो रेशनल है नहीं, अगर ये पॉसिबल है तो हमने सपोज कर लिया। इफ इट पॉसिबल, यह पॉसिबल है तो हमने इसे मान लिया कि यह एक रेशनल नंबर है। तो जब ये रेशनल नंबर है तो हम लोग रेशनल नंबर के डेफिनेशन से, बाय डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर क्या कर सकते हैं, तो रेशनल नंबर को P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर
p and q belongs to integer and q not equal to 0। अब इसको स्क्वायर करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बाई स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायर करते हैं, देखते हैं क्या होता है। रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर इक्वल टू में p बाई क्यू का स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस रूट अंडर 5 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू में रूट अंडर 7 इंटू रूट अंडर 5 इक्वल टू में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। रूट 7 का स्क्वायर 7, रूट 5 का स्क्वायर 5 माइनस 2 रूट अंडर 7 35 हो जाएगा, है ना, इक्वल टू में p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको इधर लेके चले जाते हैं माइनस p स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर, और इसको उधर ले जाते हैं 2 प्लस 2 इंटू में रूट अंडर 35 आ गया। चलिए अब इसके बाद इधर एलसीएम ले लेंगे q का स्क्वायर, तो 12 क्यू स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर इक्वल टू में 2 रूट 35। 2 को इधर डिवाइड में ला सकते हैं, तो 12 क्यू स्क्वायर माइनस का p स्क्वायर बाई में q का स्क्वायर, और ये 2 आ गया डिवाइड में। तो ध्यान से देखिए इक्वल टू रूट 35। यहाँ पर इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं कि LHS में यहाँ देखो p और q इंटीजर थे, तो p स्क्वायर भी इंटीजर होगा, q स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 12 क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा, 2 क्यू स्क्वायर भी इंटीजर होगा। तो ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, इसका मतलब ये रेशनल हुआ, और ये आपको इरेशनल दिख रहा है, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। ऐसे हो सकता है किसी इक्वेशन में कि रेशनल इरेशनल के इक्वल हो जाए, नहीं हो सकता है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं कि हमारे पास p एंड q आर इंटीजर्स, ये थे जब इंटीजर हैं तो जो इनका स्क्वायर भी इंटीजर होगा, देयरफॉर p स्क्वायर q स्क्वायर 2q स्क्वायर एंड 12q स्क्वायर आर आल्सो इंटीजर्स। ये भी इंटीजर्स हैं। तो जब इंटीजर्स हैं तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि LHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट इज अ रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर है LHS में, वेयर एज RHS ऑफ इक्वेशन फर्स्ट is an irrational number, is an irrational number। LHS में क्या है जी, RHS में, LHS में रेशनल है और RHS में इरेशनल नंबर है, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसीलिए देते हैं कि विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। तो जब ये पॉसिबल नहीं है यानी कि हमारा मानना गलत हो गया, देयरफॉर आवर assumption root 7 minus root 5 is a rational is wrong। ये हमारा मानना क्या हो गया, गलत हो गया। तो गलत हो गया, देयर हेंस हम लिख सकते हैं कि रूट अंडर 7 माइनस रूट अंडर 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नहीं है, क्या है जी, इरेशनल नंबर है। हमने यहां पर इसे दिखा दिया, समझ गए।